हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। और मैं बता दूं कि बायोलॉजी की क्लासें जो हैं, हमारी 2 क्लासें पहले से ही कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने स्टार्ट कराया था, लेकिन किसी कारण मैंने रोक दिया था, क्योंकि मैं उस समय इकोनॉमिक्स भी तैयार कर रहा था। अब 2 सब्जेक्ट एक साथ तैयार करना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो रहा था, तो मैंने कहा पहले वो कर देते हैं, बाद में ये कर देते हैं। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, किसको? सेल बायोलॉजी को। यानी बायोलॉजी में हम आज जो पढ़ रहे हैं ना, वो कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि हमारी ये वाली क्लासें, जैसे कि संपूर्ण इतिहास की क्लासें कंप्लीट हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी मैराथन क्लास, संपूर्ण प्राचीन इतिहास की मैराथन क्लास और संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास की मैराथन क्लास, ये भी कंप्लीट हैं। और 2 क्लास आपकी मैराथन आधुनिक इतिहास की, संपूर्ण आधुनिक इतिहास की मैराथन क्लास कंप्लीट है। पार्ट 1 और पार्ट आपका क्या है 2 करके आपकी क्या है कंप्लीट है। तो इनको आप जरूर देखें जाके। और इनके बाद भूगोल की भी आपकी क्लासें कंप्लीट हैं। 24 क्लासों में मैंने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया है और 17 से 18 क्लासों में मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है। तो वो आप जरूर देखें जाके। और उसकी ये मैराथन क्लासें हैं, ये आपकी, जैसे कि ये आपकी क्या है, भारतीय, संपूर्ण भारतीय भूगोल की, और ये पार्ट 2 है उसका। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी मैराथन क्लास मैंने बना दी है, तो ये भी आप लोग जरूर देखें जाके। और अभी क्या बताता हूँ, पॉलिटी की भी मेरी क्लासें बनी हुई हैं, तो वो भी आप लोग जरूर देखें। और मैं आपको बताता हूँ पॉलिटी की मैराथन क्लास के साथ, उसके बाद जो अभी हमने रिसेंटली बनाई है ना इकोनॉमिक्स की, तो उसकी मैंने मैराथन क्लास भी बना दी है। और उसमें जो जो मैंने कवर कराया है ना, वो सारा ही कुछ मैंने इसमें क्या है डाल दिया है। जैसे कि इसमें मैंने अर्थव्यवस्था का परिचय से लेके ये जितनी भी चीज़ें कराई हैं, सारे टॉपिक के नाम इसमें मैंने मेंशन किए हैं। ये आपको जो यहाँ पे मिल रहा है देखने को, वो सारा ही आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। और इसकी 2 मैंने बनाई है, एक पार्ट आपका ये वाला है, तो ये दोनों ही आप जरूर देखें। कोई भी एग्जाम अगर आपका है ना, तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आप लोग जरूर देखें जाके। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने जब साइंस को शुरू किया था, तो यहाँ से शुरू किया था। और मैंने ये इंट्रोडक्शन में, मतलब ये हमने बताया था कि क्या क्या हमको पढ़ना है। उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ भी ली थी। एक बार बता देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने ये कि ये जो बायोलॉजी, जो मतलब साइंस जो शब्द है ना, ये लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ आपका जानना होता है, ये हमने पढ़ा था। और हमने यहाँ पर ये इसकी शाखाएं देखी थी, प्राकृतिक विज्ञान जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। खगोल में आपकी देखी थी, और इसके पिता कोपरनिकस थे। और यहाँ पे भूगर्भ विज्ञान के पिता आपके जेम्स हटटन थे, ये भी हमने देखा था। और बायोलॉजी शब्द को हमने डिफाइन किया था, तो ये बायोलॉजी था, बायोस से बना था, लॉजी जो लोगस से, इनका मतलब क्या था, जीवन का अध्ययन करना। और ये क्या था, एक अरस्तु इनके क्या है जनक हैं, जो कि ग्रीस यानी कि यूनान देश जो क्या बोलता हूँ, उसकी राजधानी एथेंस है, वहाँ के ये रहने वाले थे। और बायोलॉजी क्या होता है, विज्ञान की वैशाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन होता है। मैंने बताया था कि ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये लाइमार्क और ट्रेविनेरस ने सबसे पहले आपका क्या है प्रयोग किया था, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने बताया था जीव विज्ञान में, जैसे कि एक तो आपका क्या है, इसकी शाखाएं होती हैं। तो एक तो वनस्पति विज्ञान होता है, एक आपका जंतु विज्ञान। और जीव विज्ञान के आपके अरस्तु हैं जनक। और मैंने ये बताया था, ये बास्किन शब्द से बना है आपका वनस्पति। और ये मैंने बताया था आपका किससे बना है, जू प्लस लॉजी से बना है, जूलॉजी। और इसके जनक अरस्तु थे। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने जीवन की उत्पत्ति वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत बताई थी, तो ये आप पिछली क्लास में ज़रूर देख लेना। पीछे की क्लासें जो हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी बायोलॉजी में, वो आप देख लेना। मैंने आपको समझा दिया है कि मैंने क्या पढ़ाया था। अब मैं आता हूँ अपनी आज की क्लासों पे। देखिए, आज की क्लास हमारी क्या है, हमने ये भी पढ़ा दिया था, जो ब्रांच आप आपकी क्या है, ब्रांच जो होती है ना जीव विज्ञान की, उनको पढ़ा दिया था। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये आपको डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे 4-5 मिनट हमारे यूं ही बर्बाद कर दिए। पीछे का बताया था कि जो क्लासें आपकी चली, मतलब जारी हैं, वो बताया था। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या है, हमको पढ़ना है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, कोशिका विज्ञान, यानी कि सेल बायोलॉजी को पढ़ना है। कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ना है। अब कोशिका विज्ञान में मतलब हमको कोशिका को पढ़ना है। सीधी सीधी बात क्या है, हमको कोशिका को पढ़ना है। कोशिका में हम क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि कोशिका का अध्ययन पहले हमको जानना होगा
कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्टडी ऑफ सेल। अब स्टडी ऑफ सेल को अगर आप जानते हैं ना कि स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, तो स्टडी ऑफ सेल इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। आपने पढ़ रखा होगा और मैंने जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ाई है उसमें मैंने बताया भी है कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या होती है, कोशिका ही होती है। यानी कि जो भी चीज बनी हुई है ना पृथ्वी पे, वो किसी न किसी कोशिका के द्वारा निर्माणित हुई है। सारे के सारे जीव जंतु, सारे के सारे पादप, सारे के सारे प्लांट्स, ये सब कोशिका के ही बने हुए हैं। और कोशिका जीवन की सबसे छोटी, सबसे मौलिक इकाई है। कैसी है, सबसे मूलभूत इकाई आपकी क्या है, कोशिका ही है। तो कोशिका सबसे छोटी आपकी क्या है, इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो वहां आपको बताया जाएगा कि परमाणु सबसे छोटा आपका क्या है, कण है। तो जो हम वहां पढ़ेंगे तो वहां के हिसाब से समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, तो यहीं पे दिमाग रखना कि जीवन की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है, कोशिका होती है। ठीक है सर। और ये इसका क्या है, जैसे कि इस बात से ये निकलता है कि सबसे छोटी इकाई कोशिका है, यानी सबसे प्रारंभ में कोशिका का ही निर्माण हुआ होगा। सबसे पहले अगर कोई चीज बनी होगी ना पृथ्वी पे, वो कौन सी बनी होगी, कोशिका। अब वो किस तरह की कोशिका बनी होगी वो भी हम समझेंगे। अब देखिए जीवन, जीवन की ये कैसी है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इकाई है ये जीवन की। मतलब कोशिका के बगैर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो ये एकदम कार्यात्मक, ये बहुत सारे कार्यों को संपन्न करती है। कोशिका में ही बहुत सारे कार्यों का क्या होता है, संपन्न किया जाता है, कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। और ये एक संरचनात्मक इकाई है। मतलब कोशिका से और भी कोशिकाएं बनती होंगी सर, हाँ। एक कोशिका से दूसरी कोशिका का जन्म होता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, यानी कि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का जन्म होता है। जब हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन के बारे में तो हम बताएंगे, कोशिका विभाजन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कैसे एक कोशिका से अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये कैसी संरचना है दोस्तों, ये ईंट, यानी ईंट, जैसे आप किसी, आपने मकान देखे होंगे, आप कोई मकान बन रहा हो तो आप देखना ईंट के ऊपर एक एक मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो ये एक कोशिका कैसी होती है ना, ये ईंट नुमा संरचना में होती है। जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका लगी हुई होती है, तीसरी लगी होती है, चौथी लगी होती है। ये एक छज्जे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी क्या है आपकी ये संरचना होती है। आप यहाँ पे देखिए ना, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना, ये देखिए, ये अलग अलग आपकी क्या है, कोशिकाएं हैं। जैसे कि ये आपकी क्या है, कोशिका है, ये भी आपकी कोशिका, ये अलग अलग आपकी क्या है, कोशिकाएं हैं। और ये जो इनमें बीच में ब्लैक आपका क्या है, होल दिख रहा है ना, ब्लैक आपका एक बिंदु दिख रहा है, ये इन सभी कोशिकाओं का अलग अलग आपका क्या है, अपनी अपनी कोशिकाओं का एक केंद्रक है। और केंद्रक मैं बता देता हूं कि कोशिका का सबसे बड़ा भाग आपका क्या होता है, केंद्रक होता है। सबसे बड़ा भाग भी होता है और सबसे आपका क्या बोलूं, एक तरीके से सबसे प्रधान, सबसे मुख्य भाग होता है। प्राइमरी आपका क्या है, यही आपका क्या है, पार्ट होता है आपका क्या, कोशिका का। अब हम यहाँ पे देखिए, आप लोग, आपको बताते हैं कि ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, कोशिका से ही सारे जीवों का हमने अभी बोला था निर्माण होता है। तो देखिए कैसे होता है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए कोशिका से कैसे इन सारी चीजों का निर्माण होता होगा, आप लोगों को मैं समझाता हूँ। जैसे कि ये आपकी क्या है, कोशिकाएं हैं, ये आपकी क्या है, कोशिकाएं हैं। अब मैं मानता हूँ, यहाँ पे देखिए, आप भी मानिए, मैं भी मानता हूँ, ये मान लिया क्या है, कोशिका। और कोशिका सबसे प्रारंभ में बनी होगी, फिर उन कोशिकाओं से आपका क्या बना होगा, मतलब ग्रुप ऑफ कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके आपकी क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। जैसे एक कोशिका होती है, एक कोशिका के साथ अनेक कोशिकाएं जब मिल जाएं, जैसे कि ये आपकी क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जब ये बहुत सारी एक जैसी कोशिकाएं अगर आपको मिल जाएंगी एक जगह पे, तो वो एक ऊतक को बना देंगी। और बहुत सारे ऊतक, अलग अलग प्रकार के ऊतक अगर आपको मिल गए ना, तो वो आपके क्या बना देंगे, एक ऑर्गन को बना देंगे, एक अंग को आपको क्या कर देंगे, निर्माण कर देंगे। और बहुत सारे अंग मिलके अंग तंत्र बनाएंगे। और वो अंग तंत्र आपका क्या है, एक जीव, यानी एक शरीर, यानी एक बॉडी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाएगा। यानी कि अगर कोई भी जीव, कोई भी जंतु, कोई भी प्राणी बना है ना, तो उसका बनने का जो प्रोसेस रहा है वो इस तरह से आपका क्या है, रहा है। सबसे पहले कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और फिर एक बॉडी का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा ना, आप अगर कभी शक्तिमान को देखे हो तो आप देखना उसमें कि शक्तिमान कैसे अलग अलग पार्ट से उसको बनाया जाता है, अलग अलग चीजें उसमें क्या है, लगाई जाती हैं, तब जाके वो कंप्लीट एकदम
ह्यूमन बनता है और वो आपका क्या है, शक्तिमान बन के तैयार होता है। उसमें दिखाया जाता है कैसे वो पंच तत्वों के द्वारा बनता है, मतलब एक तरीके से चीज़ों से, कई चीज़ों से मिलके ही आपका क्या है, चीज़ें बनती हैं। तो ये बताया गया था उसमें भी। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया, और ये देखिए जैसे यहाँ पे सेल है, सेल से आपके ऊतक बने होंगे, बहुत सारी सेल मिलके, और ये ऑर्गन बन गया है, और ये आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म, और ये आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म बन गया, ये ऑर्गन सिस्टम, ये आपका क्या है, ऑर्गेनिज्म आपका बन के तैयार हो गया। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, सेल, ये आपकी क्या है, इस तरीके की क्या है, कोशिका में ये सारे फंक्शंस होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं, कोशिका के पार्ट होते हैं। जैसे कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका की दीवार जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। और इसमें एक केंद्रीय रिक्तिका भी होती है, ये वाली जो आपकी संरचना दिख रही है, ये केंद्रीय रिक्तिका है। माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें, ये यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है। साइटोप्लाज्म होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है ना, हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य के बारे में, तब हम बताएंगे आपको साइटोप्लाज्म क्या होता है। गाल्गी उपकरण होता है, एक गाल्गी का है, जिसको हम गाल्जी काय बोलते हैं, गॉल्जी बॉडी बोलते हैं, वो आपका होता है। इसमें नाभिक, ये इस कोशिका का सबसे मेन पॉइंट होता है, मेन फंक्शन होता है, मेन पार्ट होता है कोशिका का। और इसमें आपके राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, ये वगैरह वगैरह चीज़ें आपकी क्या है, पाई जाती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, यानी अंतःप्रदब्बी जालिकाएं भी पाई जाती हैं। वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, कोशिका की बेसिक हमने क्या है, एक तरीके से थ्योरी समझने की कोशिश की। लेकिन अभी कोशिका है ना, ये अपने आप में एक, मैं बोलूँ, ये अपने आप में एक किताब है, अपने आप में एक बुकलेट है आपकी कोशिका। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, कोशिका की खोज, कहाँ चला गया, ये देखिए कोशिका की जो खोज है उसको बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि हम कोशिका पढ़ रहे हैं तो हमको ये तो पता ही होना चाहिए ना कि कोशिका की खोज किसने की है। अगर आपको ये नहीं पता है कि कोशिका की खोज किसने की है ना, तो आप पढ़ ही क्यों रहे हो। तो देखिए, कोशिका की खोज के बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका दोनों तरीके से बन जाता है। छोटी मोटी एग्जाम में आपका डायरेक्ट से बन जाता है, और जो आपकी हाई लेवल एग्जाम होते हैं, जैसे आईएएस और पीसीएस जैसी आपकी जो होती है ना परीक्षाएं, उनमें ये इनडायरेक्टली बोले तो कैसे बनता है ना, मैच दी कॉलम करके या किसी भी तरह से आपका आ जाता है। तो देखिए, कोशिका की खोज, अब दो तरह की कोशिका आपकी होती है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो कोशिका की खोज सबसे पहले जो आपने की थी ना, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब, 1665 में इन्होंने की थी। सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी ना, वो रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 में की थी। और इन्होंने जो खोज की थी ना, वो निर्जीव में की थी। निर्जीव कोशिका, जो नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं ना, नॉन लिविंग, जैसे कि कोई पेड़ है, कोई लकड़ी है, इनमें इन्होंने खोज की थी, नॉन लिविंग में खोजी थी। ये कैसी हैं, ये नॉन लिविंग चीजें कही जाती हैं। तो इसमें क्या है, जैसे इन्होंने इस निर्जीव कोशिका में क्या है, खोज की थी। किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी, निर्जीव कोशिका की खोज की थी। और इन्होंने किसमें देखा था, इन्होंने जो ये कोशिका पाई थी ना, इन्होंने कॉर्क में कोशिका की खोज की थी। कॉर्क क्या होता है सर, कॉर्क क्या होता है, लकड़ी का जो ढक्कन होता है। आपने देखी होगी बहुत सारी बोतल्स होती है ना, आपने देखी होगी, जो पहले मैं देखता था गांव में, आपके ये बर्फ वाले आते थे ना, जो घिसते थे, बर्फ घिसने वाला बर्फ होता था उनके पास। तो उनके पास बहुत सारे कलर्स होते थे, जिनमें वो जो बर्फ में डालते थे ना बाद में घिसने के बाद, तो उनकी बोतलों में एक ढक्कन लगा होता था, लकड़ी का ढक्कन। या आपने बहुत सारी वाइन्स की बोतल अगर आपने देखी हो, जो शराब की बोतल्स होती हैं, तो उनमें इस तरह का आपका क्या है, ये ढक्कन लगा रहता है। आपको थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपका इस तरह का क्या है, ढक्कन सा लगा रहता है। और ये जो लकड़ी वाला पार्ट है ना, इसी को हम कॉर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। और इसी में उन्होंने क्या की थी, इसी में उन्होंने क्या किया था, इसका क्या किया था, खोज किया था। खोज किया था, किसका खोज किया था, कोशिका का खोज किया था। और जो कोशिका शब्द है ना दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कोशिका जो शब्द है, यानी कि सेल जो वर्ड है ना, ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के सेल्यूला से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के सेल्यूला शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है छोटा कमरा। अब छोटा कमरा, कमरे का तो मतलब कमरा होता है, और छोटे का मतलब ये है कि कोशिका से छोटा कोई भी कमरा नहीं होता है। यानी कोशिका सबसे छोटी इकाई है, सबसे मूलभूत इकाई है, कार्यात्मक है, संरचनात्मक है, फंक्शनल है और स्ट्रक्चरल भी है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो ये सबसे छोटा कमरा है। मैं आपको एकदम लिविंग आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके मकान में, आपके घर में भी तो कमरे होते हैं ना। अब कमरे
कमरा क्या होता है, आपके मकान का सबसे छोटा सा पार्ट होता है, सबसे छोटा आपका क्या है, पार्ट होता है, क्योंकि आप उसी में रह सकते हो। ऐसा तो नहीं आप कोई अलमारी बनी है कमरे में उसमें रह लो, उसमें तो नहीं रह पाओगे ना। तो ये क्या होता है ना, कमरा आपके मकान का सबसे छोटा पार्ट है। और उस कमरे में भी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। कहीं पे आपकी चारपाई पड़ी होगी, कहीं पे बेड पड़ा होगा, कहीं पे टेबल, कहीं पे कुर्सी, कहीं पे आपकी बुक्स रखी होंगी, कहीं पे आपके कपड़े, कहीं पे कुछ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें उस कमरे के अंदर भी होती हैं। होती है ना? हाँ बिल्कुल सर, होती हैं। इसी प्रकार जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये फलानी फलानी चीज़ें आपको मिलेंगी। मैं आपको सारी चीज़ें बढ़ाऊंगा। मैंने सिर्फ ये बताया आपको, अगर ये कन्फ्यूजन होना, कोशिका अगर सबसे छोटा कमरा है तो फिर कोशिका के अंदर ये चीज़ें क्यों पाई जाती हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह से। अब ये क्या बताया मैंने, ये सेल्यूला शब्द से आपका क्या है, बना हुआ है। ये किससे बना है, सेल्यूला शब्द से बना हुआ है आपका ये क्या बोलता हूँ, ये कोशिका, कोशिका जो शब्द है ना, ये सेल्यूला शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के सेल्यूला से। और कोशिका विज्ञान के जो जनक है ना, वो भी आपके क्या है, रॉबर्ट हुक हैं। क्या है, कोशिका विज्ञान के जो जनक है ना, वो कौन है, रॉबर्ट हुक हैं। क्यों है ये, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आपका क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने कोशिका की खोज की थी, तो इसीलिए इनको कोशिका विज्ञान का जनक भी माना गया है। और इन्होंने जो कोशिका विज्ञान का इनको जनक माना गया है ना, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, माइक्रोग्राफिया। क्या लिखी थी इन्होंने अपनी बुक, माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक की बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि उनकी बुक का नाम क्या था। तो इनकी बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और ये जो है ना दोस्तों, ये तो आपके हो गए कोशिका विज्ञान के जनक, यानी कि वर्ल्ड में कोशिका विज्ञान के जनक आपके यही हो गए। अब अगर आपसे पूछा जाए भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक आपके कौन है, तो ये आपके भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक आपके कौन है, ए के शर्मा, एक व्यक्ति है ए के शर्मा। इनको इंडियन सेल विज्ञान, सेल बायोलॉजी का जनक बोला जाता है। तो ये आप इसमें क्या है, याद रखना इस बात को भी। अब मैंने आपको क्या क्या समझा दिया, मैंने देखिए ये वाला पॉट आपको पूरा समझा दिया है, सेल्यूला से बना है। और ये जो मैंने ये लकड़ी का जो ढक्कन है ना, ये ओक ट्री से बनता है। ओक ट्री जानते हो, एक ओक का पेड़ होता है, उससे बनता है। अब यहाँ पे आप लोग आ जाइए, यहाँ पे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, वरना आपको समझने में और मुझे समझाने में दोनों ही चीज़ों में दिक्कत हो रही है। अब ये देखिए, ये हमने बता दिया जो निर्जीव कोशिका की खोज हुई है ना, वो आपकी रॉबर्ट हुक ने की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674 में, किसने, 1674 में एक व्यक्ति आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी कि इनके 9 वर्ष बाद, यानी उन्होंने 1665, ये पे 1674, यानी कि मात्र 9 साल बाद सजीव यानी कि लिविंग कोशिका की खोज कर ली जाती है। और ये किस में की जाती है दोस्तों, माइक्रोप्लाज्मा में इन्होंने की थी। इन्होंने जो खोज की थी वो माइक्रोप्लाज्मा में की थी। और ये माइक्रोप्लाज्मा क्या है, ये माइक्रोप्लाज्मा क्या है, एक तरीके का जीवाणु है। तो इन्होंने जीवाणु में खोज की थी। ये देखिए, ये जो इमेज मैंने लगाई है ना, ये जीवाणु की इमेज है। इस तरह का आपका क्या होता है, जीवाणु होता है। तो इन्होंने इसमें क्या है, इस सेल की खोज की थी जो लिविंग सेल था, यानी कि जो सजीव कोशिका थी ना, वो इन्होंने इसमें आपकी क्या है, खोजी थी। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ना, जैसे कि माइक्रोप्लाज्मा में इन्होंने क्या है, खोजा था। और माइक्रोप्लाज्मा को हम क्या कहते हैं, ये एक जीवाणु है। और जीवाणु है तो जीवाणु विज्ञान के जो जनक है ना दोस्तों, जो जीवाणु विज्ञान के आपके जनक है ना, वो आपके कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। थोड़ा इंग्लिश टाइप का नाम, सारे के सारे नाम इंग्लिश टाइप ही मिलेंगे। देखिए, बायोलॉजी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, एक बायोलॉजी होती है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आपकी होती है वर्डिंग की। शब्द इतने ऊट पटांग होते हैं, नाम इनमें इतने गजब होते हैं ना, कभी कभी तो जुबान से उस मतलब वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, वही नहीं निकलता है। तो ये बहुत ऊट पटांग होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें आपको समझाई। क्या, एक तो निर्जीव कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने, सजीव कोशिका की खोज आपकी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इनको जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, किसको, एंटोनी वॉन को। और इनको कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। भारतीय विज्ञान के जनक ए के शर्मा, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी चीज रह जाती है, एक होता है माइक्रोन। ये सर इसका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जितने भी कोशिका होते हैं ना, और कोशिका के जितने भी आपके क्या होते हैं ना, जितनी भी आपकी कोशिकाएं होती हैं ना,
उनको माइक्रोन में नापा जाता है, माइक्रोन में मापा जाता है। तो बायोलॉजी के जितने भी आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ पे देखिए माइक्रोन क्या होता है, बायोलॉजी के सूक्ष्म जीवों का जो मापन होता है ना वो माइक्रोन में होता है। और इसका जो प्रतीक है ना, इस माइक्रोन का जो प्रतीक है वो ये वाला है, दिख रहा है ना आपको, मैं आपको जूम कर देता हूँ। ये आपका क्या है, ये माइक्रोन आपका क्या है, ये जो आपका ये माइक्रोन का आपका क्या है, सिंबल है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक माइक्रोन की मतलब एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻⁶ उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। एक माइक्रोन मतलब 10⁻⁻⁶ मीटर। समझे नहीं समझे, मतलब 1/10 लाख, 1/10 लाख अगर आप करेंगे ना तब आपका क्या है वो एक माइक्रोन के बराबर होगा जाके। तो ये आपको समझ आया। अब मैं आपको इससे जुड़ी और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे आपकी क्या है, ये वाली चीज़ें हैं, जैसे कि सामान्यतः जो कोशिका का आकार होता है ना वो 0.5 से लेके -20, मतलब माइनस नहीं लिखा है यहाँ पे, माइनस नहीं है, मतलब 0.5 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक होता है। और ये आपका क्या है ना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इनमें आपका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे पादप कोशिका का अलग आपका साइज होगा और जंतु कोशिका का अपना अलग साइज होगा। तो ये अलग अलग साइज भी होते हैं पादप और जंतु में। तो ठीक है, आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ और आगे की चीजें। जैसे अभी हमने क्या समझा, ये वाला समझ लिया, ये हमने समझा। अब यहाँ पे आइए आप लोग, कोशिका का आकार। देखिए मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कभी भी रिवीजन करना पड़े ना तो इन्हीं क्लासों से आप करें और बहुत अच्छे से आपको पकड़ में आ जाएगा। बार बार 10वीं जगह से पढ़ने से बेहतर है एक जगह बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब कोशिका का आकार देखिए आप लोग। कोशिका का जो आकार है, जैसे कि विश्व में एक तरफ हम देखेंगे और एक हम देखेंगे मानव के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं ना उनके आकार की बात करेंगे कि मानव में सबसे छोटी और बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और विश्व की बात करेंगे कि विश्व में सबसे छोटी और बड़ी आपकी कौन सी होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, विश्व में सबसे बड़ी देखेंगे और सबसे छोटी भी देखेंगे। यहाँ पे हम मानव में देखेंगे, सबसे बड़ी देखेंगे और सबसे छोटी देखेंगे। यहाँ पे मुझे इसमें ये लगाना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे करके ये और ये ऐसे ये लगाना चाहिए था, लेकिन मुझे याद नहीं रहा, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे मुझे ये ऐसे डाल देना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे बड़ी जो कोशिका होती है ना, जो सबसे बड़ी यानी कि बिगेस्ट, सबसे बड़ी विश्व में जो सबसे बड़ी कोशिका है ना वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। क्या है, शुतुरमुर्ग एक पक्षी होता है, ओस्ट्रिच, क्या नाम है उसका, ओस्ट्रिच। तो उसका जो अंडा होता है ना वो विश्व की सबसे बड़ी आपकी क्या है, कोशिका होता है। सर अगर उसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है तो वो तो शुतुरमुर्ग तो उससे भी बड़ा होगा। हाँ होता तो है सर वो, लेकिन वो उसमें शुतुरमुर्ग कोई एक कोशिका का थोड़ा ना होता है, उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं ना। तो एक कोशिका की बात कर रहे हैं ना, जो एक कोशिका होती है ना सबसे बड़ी, वो आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आपका अंडा है ये एक नॉर्मल अंडा है, जैसे कि आपके मुर्गी वगैरह के इनके जो अंडे होते हैं वो हैं। और ये आपका क्या है, शुतुरमुर्ग का, देख रहे हैं इसके मुकाबले में ये कितना बड़ा दिख रहा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है, ये कोशिका होती है, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमने बता दिया विश्व की सबसे बड़ी कोशिका आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये तो आपकी हो गई कोशिका। अब अगर आपको एक कोशिकीय जीव बताएं, ये तो सबसे बड़ी एक कोशिका हो गई ना, अंडा। और अगर एक ये अंडा कोई जीव नहीं होता है, अंडे के अंदर से एक जीव निकलता है, लेकिन अंडा अपने आप में कोई लिविंग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जो जीव है ना सबसे बड़ा, वो आपका कौन सा है ना, लार्जेस्ट यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कौन सा है आपका, वो है आपका एस्टाबुलेरिया। क्या नाम है उसका, एस्टाबुलेरिया, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, केउलेरपा टैक्सीफोलिया। क्या है, केउलेरपा टैक्सीफोलिया, ये इसका नाम है। ये ऐसा ही नाम होता है, साइंस में मैंने बता ही दिया। इसमें नाम बहुत अजीब होते हैं तो इनको आप याद कर लेना। या तो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है ना एग्जामों में, वो आपका ये पूछा जाता है, एस्टाबुलेरिया आपका क्या है। तो ये सबसे आपका क्या है, बड़ा, ये क्या है, सबसे बड़ा आपका एक कोशिकीय जीव है। समझ आया है ना, बिल्कुल समझ आ गया। अब देखिए, विश्व में सबसे छोटी आपकी कोशिका क्या है, विश्व में सबसे छोटी कोशिका आपकी क्या है, माइक्रोप्लाज्मा है। क्या है, माइक्रोप्लाज्मा आपकी विश्व की सबसे छोटी आपकी क्या है, कोशिका है। और ये माइक्रोप्लाज्मा क्या है, मैंने अभी आपको ये चित्र दिखाया था, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, माइक्रोप्लाज्मा ही है। तो ये मैंने अभी आपको चित्र दिखाया था ना, ये आपका माइक्रोप्लाज्मा ही था। अब यहाँ पे देखिए,
माइक्रोप्लाज्मा जिसको हम क्या कहते हैं, ये जीवाणु में होता है। कहाँ पे होता है? जीवाणु में होता है। जैसे कि जीवाणु क्या होता है ना, वो आपका क्या है, सबसे छोटी आपकी क्या है, जीवाणु में जो कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा, ये आपकी होती है। अब देखिए, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव, यहाँ पे हमने बताया कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव और ये सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव। स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर आपका ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक नाम है, ये भी आपका क्या है, जीवाणु का ही नाम है। उसका नाम क्या है? माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और ये भी आपका क्या है, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए मानव में आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मानव में यहाँ पे देखिए ह्यूमन में सबसे बड़ी जो कोशिका है, बिगेस्ट जो सेल है ना, जो सबसे बड़ी सेल है ना, वो आपकी क्या है, अंडाणु है। अंडाणु ये क्या होती है? डंब भी इसको कहते हैं, ओवम भी कहते हैं। और ये जो आपका स्ट्रक्चर मिलेगा ना आपको देखने को, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको फीमेल में मिलेगा। जो फीमेल की आपके अंडाणु और ये जो आपके होते हैं ना, वो आपके क्या है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, सबसे बड़ी कोशिका। और ये आपका क्या है, उसका मैंने क्या है, एक तरीके से ये इमेज है, ये उसी का आपका क्या है, एक इमेज है। इस तरह से आपको उसको दर्शाया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए, जो सबसे छोटी आपकी कोशिका है मानव में सबसे छोटी जो स्मॉलेस्ट आपकी सेल है ना, वो आपकी क्या है, शुक्राणु। और ये शुक्राणु जिसको हम स्पर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। और ये आपको इमेज आपको दिख रही होगी इस तरह से, ये आपकी क्या है, इसकी इमेज है। ये आपको, इससे आप भली भांति परिचित भी होंगे। ये आपको क्या है, ये सबसे छोटी मानव की क्या होती है, मानव में कोशिका होती है। तो ये आपकी क्या, सबसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी कोशिका मानव में, सबसे छोटी कोशिका मानव में। अब आपको एक कंफ्यूजिंग कोशिका है, एक है सबसे लंबी कोशिका। क्या है? सबसे लंबी कोशिका। और ये क्या होती है? न्यूरॉन होती है, जिसको हम नर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व। ये जो न्यूरॉन होती है ना, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। लेकिन सबसे बड़ी बोले तो अंडाणु, सबसे छोटी बोले तो शुक्राणु, सबसे लंबी बोले तो आपकी क्या है, न्यूरॉन। अगर आपसे ये पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और अगर ऑप्शन में ये चीज ना दिया हो और मानव की बात की गई हो कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और ये आपका अंडाणु ऑप्शन में ना हो और नर्व या न्यूरॉन दिया हो, तब आप इसको भी लगाएंगे, तब आप इसको ही लगाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी उस टाइम पे वही होगी। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे इसका इमेज भी लगा दिया है। किसका लगा दिया? न्यूरॉन एनाटॉमी का लगा दिया है। तो ये आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको और आगे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तो बहुत चीज़ें कम पढ़ी हैं। ये हमने पढ़ा है, देखिए ये पढ़ा है। अब यहाँ पे आइए आप लोग, यहाँ पे आप लोग आइए, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ानी है मुझे आज। देखिए, कोशिकावाद, आपने कोशिकावाद को पढ़ा होगा, यानी कोशिका सिद्धांत को आपने पढ़ा होगा। एक होता है कोशिकावाद, ये चाहे आप कोशिकावाद कह लें, चाहे आप कोशिका सिद्धांत कह लें, और चाहे उसको सेल थ्योरी कह लें, और एक इसका नाम और भी बन जाता है, सेल प्रिंसिपल भी बन जाता है। तो ये आपका सेल थ्योरी, सेल सिद्धांत, सेल जो भी आप कहें, ये आपका 1838 और 39 में आपका आया था ये सिद्धांत। और इस सिद्धांत में क्या आया था, किसने दिया था, वो भी समझेंगे। तो दो व्यक्ति थे, एक आपके थे स्लाइडेन, एक आपके थे स्वान। क्या नाम था उनका? स्लाइडेन और स्वान। ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने 1838 में अपना सिद्धांत पेश किया था, इन्होंने 1839 में। और इस कोशिकावाद के सिद्धांत को स्लाइडेन स्वान सिद्धांत भी बोला जाता है, ऐसा मैं बोलूं तो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। और ये भी जर्मन के थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये भी जर्मन के विद्वान थे। ये भी आपके क्या थे, जर्मन के ही आपके क्या थे, वैज्ञानिक थे, यानी कि आपके बायोलॉजी के, यानी कि ये वो थे। और इन्होंने क्या किया था, ये आपके क्या थे, ये आपके एक बॉटनिस्ट थे, यानी कि ये आपके वनस्पति शास्त्र थे। ये वनस्पति विज्ञान के आपके क्या थे, एक तरीके से ज्ञाता थे। और ये जो थे ना, ये जो स्वान थे ना, ये जूलॉजिस्ट के थे, ये जंतु विज्ञान थे, जंतु विज्ञान शास्त्री थे। तो ये अलग अलग आपके क्या हैं, उसमें थे। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये बॉटनिस्ट के थे, अगर ये वनस्पति के थे, तो इन्होंने पौधों पे काम किया होगा। बिल्कुल सर, सही बात कह रहे हो। ये आपका इनका इमेज भी है इन दोनों का। इन्होंने अनेक पौधों का काम किया, अनेक पौधों पर अध्ययन किया, अनेक पौधों की स्टडी इन्होंने की। और इन्होंने पाया कि सभी जो पौधे हैं ना, वो सिर्फ कोशिका से बने होते हैं। सारे के सारे प्लांट्स कोशिका से बने हैं। और इन्होंने कहा ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल,
सारे के सारे पौधे कोशिका से बने हुए हैं। जैसे कि ये सारे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे पौधे किसी न किसी कोशिका के द्वारा ही निर्माण किया गया है, निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग आइए, स्लाइडेन स्वान की तो बात हो गई है। अब स्वान जी क्या कहते हैं, 1839 में अगले साल ये अपना सिद्धांत पेश करते हैं। ये कहते हैं इस स्लाइडेन ने तो वनस्पति पे काम करके दिखा दिया कि सारे के सारे पौधे जो है ना कोशिका के बने हैं। अब ये क्या करें, इनके बड़े दिमाग में खुजली हुई तो बोले मैं जंतु पे काम करूंगा और मैं मानव का अध्ययन करूंगा। तो इन्होंने आपने क्या किया, इन्होंने जंतु जीव जंतुओं का अध्ययन किया, जानवरों का अध्ययन। देखिए मानव भी एक तरीके का जानवर ही होता है, हालांकि हम उसको मानव कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी में ना अगर आप जानवर की बात कर रहे हैं, अगर एनिमल की बात कर रहे हैं तो वो उसमें मानव भी आ जाता है। ठीक है, आप इसको समझ के रखिएगा। तो इन्होंने अनेक जानवरों का अध्ययन किया, स्टडीड मैनी एनिमल्स, इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स पे स्टडीज की और इन्होंने भी पाया कि सारे के सारे जानवर, सभी जानवर कोशिका से बने हैं। ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल, तो इन्होंने ये सिद्धांत पेश किया। अगले ही साल इन्होंने दे दिया था स्लाइडेन, और नहीं स्लाइडेन के बाद। और ये देखिए सारे के सारे आपके मैमल्स हैं, बर्ड हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिश है, ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, ये आपके क्या है, एम्फीबियंस हैं, ये सब आपके क्या है ना, सब आपके कोशिका से बने हैं। ये इनका कोशिकावाद का सिद्धांत कहता है। क्योंकि आप पढ़ते हैं ना तो आपको इतना ही पढ़ाया जाता है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। बस आपको स्लाइडेन और स्वान ये नाम आपको दिखा दिए जाते हैं, लेकिन इनकी थ्योरी भी आपको समझ आ जाती है ना तो बहुत अच्छा रहता है। अब एक आपका ऐसा चीज भी है जिसपे ये कोशिका सिद्धांत काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता, देखिए यहाँ पे कोशिका सिद्धांत किन पे काम नहीं करता है। यहाँ पे देखिए कोशिका सिद्धांत काम किस पे नहीं करता, विषाणुओं पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। विषाणुओं पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, कोशिका सिद्धांत विषाणुओं पर लागू नहीं होता है, ये आप याद रखना। और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कोशिका सिद्धांत किस पे लागू नहीं होता है, तो सीधे सीधे आपका क्या रहेगा, विषाणु यानी कि वायरस पे लागू नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कोशिका के प्रकार। क्या देखते हैं, कोशिका के आपको क्या दिखाते हैं, हम प्रकार दिखाते हैं। कोशिका के प्रकार, तो ये दो तरह की आपकी कोशिका होती है, एक आपकी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक आपकी होती है यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। और मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था, जो पिछले की फर्स्ट क्लास आप देखेंगे ना तो उसमें भी आप ये चीज़ पाएंगे। और मैं ये डाटा पढ़ाने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, इसका एक इमेज दिखा देता हूँ। ये आप लोग देखिए, सबसे पहले आप इसको देखेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका क्या है, प्रोकैरियोटिस है, ये आपका क्या है, यूकैरियोटिक है। अब यहाँ पे यस हो या यस सी हो उससे आप फर्क नहीं, ये प्रोकैरियोटिक है, ये आपका यूकैरियोटिक है। तो अब देखिए ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ये आपका होता है एक आपका क्या होता है, एक कोशिकीय होता है, और ये आपका बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों होता है। अब मैंने आपको दिखा दिया, अभी मैं इसको बाद में समझाऊंगा, पहले ये आपको डाटा समझा देता हूँ क्योंकि इस डाटा से जुड़े फैक्ट आपको वहां पे मैं दिखाऊंगा। देखिए ये आपकी क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, ये एक कोशिकीय होती है। क्या होती है, एक कोशिकीय। और सबसे प्रारंभ में जो जन्म हुआ था ना वो प्रोकैरियोटिक सेल वालों जीवों का हुआ था, मतलब जिनके पास प्रोकैरियोटिक सेल थी ना उन्हीं का विकास हुआ था। बाद में और जीवों का डेवलपमेंट हुआ होगा। और जो यूकैरियोटिक है इसमें क्या होते हैं, इसमें आपका एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। तो इसमें दोनों ही तरीके के होते हैं, इसमें केवल एक कोशिकीय होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये होता है ना, इसमें जो शरीर होता है ना कोशिका का, जो आपका जंतु होता है ना वो एक कोशिका का होता है। कोई भी जीव जंतु होगा ना वो एक कोशिका का बना होगा, यानी कि एक कोशिका का पूरा उसका शरीर एक कोशिका से बना होगा। शरीर एक कोशिका का होता है। जैसे कि आप देखेंगे जीवाणु का, जैसे कि आप देखेंगे माइक्रोप्लाज्मा का, नील हरित शैवाल का, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल सर। अब ये जो थे ना, ये जो यूकैरियोटिक थे ना, ये यूकैरियोटिक नहीं, ये जो आपके प्रोकैरियोटिक थे, ये जो सेल थी ना ये अविकसित सेल थी। अविकसित सेल का मतलब ये है इसमें बहुत सारी चीज़ों का अभी डेवलपमेंट होना बाकी था सर। हाँ सर बिल्कुल। और इसमें क्या था, केंद्रक नहीं था। इसमें जो मेन फंक्शन होता है ना सेल का, केंद्रक वही नहीं था, मेन पार्ट ही नहीं था इसमें। और ना ही केंद्रक झिल्ली थी, और ना ही इसमें गाल्जी काय था, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया थी, ना ही प्लास्टिड यानी लवक थे, ना ही लाइसोसोम। राइबोसोम इसमें था, लेकिन वो कौन सा था, 70S प्रकार का लाइसोसोम था। कितने प्रकार का, 70S। ये क्या होता है सर, 70S आपका क्या होता है सर,
ये एक सब यूनिट होती है, लाइसोसोम की एक सब यूनिट होती है, और ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय आपके जो होते हैं ना उसमें आपके पाए जाते हैं। इसमें गुणसूत्र जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, जो डीएनए होता है ना, डीएनए में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना वो आपकी नहीं थी। और यहाँ मैं आपसे बोलूँ, जो डीएनए होता है ना वो सिंगल हेलिक्स में था, और जो सिंगल हेलिक्स का डीएनए होता है ना उसको हम आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएनए बोलते हैं। जो सिंगल हेलिक्स का आपका डीएनए होता है उसको आरएनए बोलते हैं, क्योंकि आरएनए और डीएनए आपको पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए डीएनए, अब यहाँ पे आप लोग आइए, ये वाला आप देखिए यूकैरियोटिक, इसमें एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये जो होते हैं ना, एक यूग्लिना भी होता है करके। तो ये आपके सारे के सारे आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये यूकैरियोटिक सेल के होते हैं, ठीक है। और इसमें एक बहुकोशिकीय भी होते हैं जिसमें मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मल्टी सेल्यूलर जैसे जंतु, हम मानव जीवन जो है ना, मानव हैं, कुत्ते, बिल्ली, बंदर, ये सब आपके क्या आता है? ये आपके बहुकोशिकीय होते हैं। कवक भी आपका होता है, पादप भी आपका होता है। तो ये आपके क्या हैं? इस तरह के आपके क्या हैं? होते हैं। अब क्या मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आपका क्या है? ये विकसित सेल होती है, आपकी डेवलप सेल होती है। इसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रक झिल्ली भी होता है, गाल्जी काय भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लवक और लाइसोसोम भी होते हैं। और जो राइबोसोम है इसमें होता है वो 80S प्रकार का होता है, यानी कि ये एस जो होता है सब यूनिट होती है। और इसमें जो गुणसूत्र होता है ना उसमें हिस्टोन प्रोटीन होती है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, यहाँ पे होती है। और यहाँ जो डीएनए होता है ना वो डबल हेलिक्स में होता है, ड्यूल हेलिक्स में होता है, डबल हेलिक्स में। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, पहले ये आप लोग समझिए। अब इसमें देखिए, ये आपकी क्या है? प्रोकैरियोटिक, ये आपकी है यूकैरियोटिक, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें आपका जो न्यूक्लियोड है ना, न्यूक्लियोड तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। क्या है? न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। और जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियस की झिल्ली भी नहीं होगी, केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी। यहाँ पे सेल वॉल तो होती है। क्या है? यहाँ पे देखिए सेल वॉल तो होती है, क्योंकि कोशिका है तो कोशिका की भित्ति तो होती है, और कोशिका भित्ति होती है तो इसमें क्या होती है? और वो भी क्या होती है ना, वो भी क्या होती है? सम क्या होती है? ये आपकी क्या होती है? कुछ में होती है। ये किसकी तरह होती है? सेम यूरोकैरियोटिक्स की तरह होती है। क्या लिखा है इसमें? सम यूरोकैरियोटिक। इसका मतलब है जैसे कि इसमें होती है ना वैसे ही इसमें भी होती है। और इसमें आप लोगों को मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। क्या है? कोशिका, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोले तो कोशिका की जो मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो होती है। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये देखिए आप लोग, ये आपका गोल्जी बॉडी है, ये आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि जो लवक होते हैं ना वो आपका है। राइबोसोम, यहाँ पर भी ये जो दानेदार संरचना यहाँ पे दिख रही है ना आपको, ये दाने वगैरह दिख रहे होंगे, ये छोटे छोटे, ये आपके क्या है? राइबोसोम्स हैं। यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, ये देखिए। और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पर भी है, कोशिका की मेम्ब्रेन, और ये आपकी यहाँ पर भी आपकी क्या है? मेम्ब्रेन आपकी है। तो ये आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं होती हैं। आगे आइए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, जैसे अभी मैं डीएनए की बात कर रहा था ना, डबल हेलिक्स, सिंगल हेलिक्स। तो ये देखिए आपका क्या है? ये डीएनए है आपका, और ये डीएनए जैसे ये आपका क्या है? ये मान लीजिए एक सेल है, ये आपकी सेल है, सेल का ये केंद्रक है, ये देखिए ये केंद्रक है, और केंद्रक से ये मान लिया यहाँ पे हमने न्यूक्लियस निकाल लिया है, ये आपका क्या है? केंद्रक यहाँ पे आ गया। और केंद्रक में यहाँ पे आपका क्या होता है? डीएनए, ये आपका क्या आ गया? डीएनए। और डीएनए में ये संरचना आपकी इस तरह से आपकी जो संरचना दिख रही है ना, ये आपकी क्या होती है? ये वाला पार्ट आपका निकाल के ये यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपका क्या है? डीएनए है। ये आपका क्या है? डीएनए है, और ये डबल हेलिक्स में है आपका। कैसे है? डबल हेलिक्स आपको दिख रहा होगा, जैसे ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, और फिर ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। तो ये आपका क्या है? डबल हेलिक्स में। ये दोहरी आपको क्या है? संरचना आपको दिख रही होगी। तो सर हाँ, दिख तो रही है, ये आपका डबल हेलिक्स वाला इसमें क्या होता है। और इसी न्यूक्लियस में क्या होते हैं? इसी न्यूक्लियस में आपके क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है इसमें? क्या होते हैं? क्रोमोसोम आपके इसी में होते हैं, डीएनए यानी कि न्यूक्लियस में होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने अभी आपको ये बहुकोशिकीय भी बताई थी ना, ये बहुकोशिकीय,
तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। बहुकोशिकीय सेल आपकी ये होती है। बहुकोशिकीय में आपके क्या होते हैं, एक तो होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, जैसे कि जंतु होते हैं, और एक वो होते हैं जिसमें कोशिका भित्ति होती है, जैसे कि आपके क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण वाले पौधे होते हैं। इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक जो आपके प्रकाश संश्लेषण करते हैं, एक जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, बिना प्रकाश संश्लेषण वाले पौधे। तो ये आपके होते हैं, जैसे कि आपके कवक जो होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं, नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है कि ये पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकाश से द्वारा बनाते हैं, लेकिन ये आपका नहीं बनाता है प्रकाश से। और बाकी जो पादप होते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेटिक की प्रक्रिया को करते हैं। तो ये आपकी क्या है, प्लांट सेल है। ये आपके कवक वगैरह हैं, फंगी हैं, फंगस हैं। और ये आपके क्या है, जो बिना सेल बॉल के होते हैं ना, बिना कोशिका भित्ति के होते हैं, कोशिका भित्ति रहित, ये आपके होते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके जंतु। जैसे ये आपके क्या है, सारे के सारे आपको, ये सारे के सारे आपके क्या है, जंतु ही हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपकी ये पौधा आपको दिख रहा है, ये पौधा आपको नहीं, इसमें जो जीव जंतु है ना, वो आपके हैं। तो ये आपको क्या है, ये विदाउट सेल बॉल वाले हैं। अब यहाँ पे आप लोग आइए, अब कोशिका के हमने टाइप अभी देखे थे, ये कोशिका के टाइप ही थे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पे आप लोग और देखिए, कोशिका के और भी टाइप होते हैं, जैसे कि एक तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होते हैं। अब कोशिका की एक टाइप ये होता है कि एक तो पादप कोशिका, एक आपकी जंतु कोशिका। और जब से हम पढ़ रहे हैं इसकी बात तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो एक पादप कोशिका होती है और एक आपकी होती है जंतु कोशिका। तो ये आपको दो बातें समझनी है, और यही हमारा लास्ट आपका क्या है आज का वो रहने वाला। इसके बाद क्लास को एंड भी करेंगे। तो देखिए, कोशिका के जो प्रकार होते हैं, देखिए वो आपके पादप और जंतु कोशिका होते हैं। और पादप में क्या होती है, कोशिका भित्ति आपकी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और जो जंतु कोशिका होती है ना, जो एनिमल सेल होती है ना, उसमें क्या है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी कि सेल वॉल अब्सेंट होती है। ऐसे आप लोग समझिए, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, यानी कि नहीं होती है। ये आपको समझ आया होगा। ये मैंने एनिमल कोशिका की एक इमेज लगाई है, ये मैंने पादप कोशिका की इमेज लगाई है। क्या डिफरेंस है, मैं इनको आपको समझाता हूँ। ये तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आप लोग देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा इमेज धुंधला है, लेकिन आप एडजस्ट कीजिएगा। देखिए, न्यूक्लियस की बात करें तो ये आपका एनिमल सेल में भी होता है और ये आपका प्लांट सेल में भी होता है। मेम्ब्रेन की बात करें, जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है ना, वो देखिए यहाँ पर भी एरो है और यहाँ पर भी एरो, तो ये दोनों में ही पाई जाती है। राइबोसोम आपका यहाँ पर भी है और राइबोसोम आपका यहाँ पर भी है, ठीक है सर, बिल्कुल सर। और माइटोकॉन्ड्रिया सर यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो होता है ना, वो आपका यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी कोशिका द्रव्य मिलेगा। और यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे अब देखिए, ये देखिए सेल वॉल क्या है ना, वो केवल प्लांट सेल में होती है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, प्लास्टिड होता है, जो लवक होता है ना, वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका प्लांट सेल में ही होता है। जो बोकल होती है ना, बोक्यूल होती है, जिसको हम रेक्टिका बोलते हैं, वो भी आपकी इसी में होती है। तो ये आपकी क्या है, आपकी ये संरचनाएं इसमें अलग होती हैं, किसमें, प्लांट सेल में। अब मैं ये जो मैंने अभी इमेज आपको दिखाई थी, ये अब मैं ये वाली इमेज, ये इमेज और ये इमेज आपको दिखाता हूँ, बड़े करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका क्या है, प्लांट सेल है। अब प्लांट सेल में आपका देखिए, ये आपकी क्या है, सेल वॉल। जो कोशिका की सबसे बाहरी परत है ना, ये देखिए सबसे बाहरी परत, ये आपकी क्या होती है, सेल वॉल कहलाती है। और एक होती है सेल मेम्ब्रेन, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, इसको मैं क्या बताता हूँ, सेल मेम्ब्रेन। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन, जो उसकी अंदरी आपकी क्या है, परत है, जो अंदर से आपकी एक, जैसे हम आप मकान का बनवाते हैं ना, तो एक अंदर से प्लास्टर होता है, एक बाहर से प्लास्टर होता है ना, तो वैसे ही समझिए आप लोग। एक जो बाहर का है ना, वो आपको सेल वॉल कहते हैं, जो अंदर से होता है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलेगी सर, हाँ मिलेगी सर। इसमें आपको न्यूक्लियस और न्यूक्लियोस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या मिलेंगी, न्यूक्लियस भी मिलेगा, न्यूक्लियोस भी मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। देखिए ये न्यूक्लियस है, और ये आपकी क्या है, न्यूक्लियस की आपकी क्या है, मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये वाली आपकी जो न्यूक्लियर में आपकी मेम्ब्रेन, एक आपकी होती है कोशिका झिल्ली, एक आपकी होती है केंद्रक झिल्ली। तो ये भी इसमें मिलेगी, किसमें, पादप कोशिका में आपको देखने को मिलेगी।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्लोरोप्लास्ट, ये आपका क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ पे ये देखिए आपका क्या है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एम्स, क्या लिखा है, एमिलोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट यहाँ पे ये आपका क्या है, एक इसमें आपका पाया जाता है एमिलोप्लास्ट। बहुत सारी संरचनाएं आपकी क्या है कोशिका में होती हैं, और बोलूँ तो पादप कोशिका में। और ये भी आपकी क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आपके प्लास्टिड हैं, ये सारे प्लास्टिड हैं। ये आपका गोल्जी बॉडी है, क्या है ये गोल्जी बॉडी है। ये राइबोसोम, ये संरचना है, ये संरचना है, ये संरचना है, ये सारे आपको राइबोसोम दिख रहे हैं। और एक होती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपको क्या है ER दिख रही है, इसी का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होती है आपकी रफ और एक होती है आपकी चिकनी। जहाँ पे रफ होगी ना, रफ वाली, उस पर ये राइबोसोम पाए जाएंगे, ये दानेदार संरचना राइबोसोम आपको मिलेगी। और जो स्मूथ होगी उस पर राइबोसोम नहीं मिलेगी, एकदम चिकनी होगी, क्लीन होगी। और ये एक आपका होता है इसमें सेंट्रोसोम, एक संरचना इसमें पाई जाती है सेंट्रोसोम। और ये देखिए बोकल होती है, ये रेक्टिका भी इसमें पाई जाती है। और इसमें साइटोप्लाज्म भी आपका मिलता है, यानी कि कोशिका द्रव्य भी इसमें पाया जाता है। अब कोशिका द्रव्य होता है, एक होता है आपका केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जैसे कि आपको ये दिखाता हूँ, ये आपका क्या लिखा है ये पेन कहाँ चला जाता है, ये देखिए साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका, यानी कि क्या हो गया आपका कोशिका, आपका क्या हो गया, कोशिका आपका क्या हो गया, द्रव्य हो गया। और ये आपका जो है ना, ये आपका क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक में भी जो यहाँ पे ये जो संरचना है, ये सारी, ये जो खाली आपका जो माल दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, ये कोशिका, ये केंद्रक में आपका क्या है, आपका क्या है, केंद्रक का आपका क्या है, ये द्रव्य है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य बोलेंगे। यानी कि हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा क्या बोलते हैं। तो ये आपका होता है। अब देखते हैं एनिमल सेल को। ये सारी चीज़ें हमने देखी, गोल्जी बॉडी देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, बहुत सारी चीज़ें देखी। ये आपकी क्या है, मानव की एनिमल संरचना है। तो देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है, ना कि सेल बॉल। इसमें सेल बॉल आपको कहीं पे लिखा नहीं दिखेगा। यहाँ पे गोल्जी बॉडी दिखेगा, गोल्जी अपार्टस यहाँ पे दिखेगा, क्या दिखेगा, गोल्जी अपार्टस, जिसको हम एनिमल में इसको गोल्जी अपार्टस कह देते हैं, वहाँ पे गोल्जी बॉडी भी कह देते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम देखिए यहाँ पर भी है, वोकल आपकी यहाँ पर भी दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर भी दिख रही है, न्यूक्लियस ये वाला आपका न्यूक्लियस है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वाली है। और आपको दिखाता हूँ जो रफ आपकी है ना, जो आपकी रफ आपकी है, ये देखिए रफ, ये जो आपकी जो ये ग्रीन ग्रीन आपकी जो संरचना इतनी है, इसमें दानेदार आपकी संरचना दिख रही है ना, ये रफ आपकी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और आपको राइबोसोम आपके ये जो दानेदार संरचना जहाँ जहाँ भी आपको दिख रही है, ये राइबोसोम होते हैं। न्यूक्लियस आपका ये है ही आपका न्यूक्लियस। और क्या है, जैसे न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का भी एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस का भी एक केंद्र होता है, उसको हम न्यूक्लियोस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोस। ठीक है, ये आपका होता है। और इसमें आपकी क्या है, इसमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, ये केंद्रक के बाहर की जो आपकी झिल्ली होती है ना, केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है, एक संरचना होती है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये वहाँ भी हमने देखी थी। और इसमें आपको क्या दिखाता हूँ, ये देखिए लाइसोसोम यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी है, साइटोप्लाज्म आपका यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी था। जो चीज़ नहीं है ना, वो यहाँ पे प्लास्टिड नहीं है, लबक नहीं है यहाँ पे। हाँ सर, लबक तो नहीं है यहाँ पे। और लबक के बाद आपका क्या नहीं है, बोकल। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखी, ये बोकल आपकी देखी थी। हाँ सर देखी थी, ये बोकल थी। लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह की कोई बोकल आपको यहाँ पे लिखा तो है, बोक्यूल आपको लिखा तो है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे बोक्यूल नहीं होती, ये कोई और संरचना है, ये बोक्यूल यहाँ पे नहीं होती होगी। लेकिन फिलहाल तो आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, यहाँ पे आपको जो याद रखनी है ना, वो आपकी क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। किसमें नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, और इसमें पाई जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों। ये आपकी क्या है, कोशिका की, वही आपकी एक इमेज लगी है, कोशिका की संरचना। मतलब ये सारी चीजें आपकी कोशिका की संरचना में शामिल होते हैं। न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक कहते हैं, क्या कहते हैं, केंद्रक यानी कि नाभिक, ये आपका न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है ना, केंद्रक के भीतर एक नाभिक होता है, उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं।
राइबोसोम, गाल्गी उपकरण, ये सारा का सारा आपका कोशिका की संरचना में सहायक होता है। अब ये देखिए, ये आपका देखिए, ये आप कोशिका देखिए, जबरदस्त आपकी कोशिका दिख रही होगी। माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल कोशिका झिल्ली, ये राइबोसोम, ये नीले नीले ये बिंदु दिख रहे हैं, राइबोसोम है। साइटोप्लाज्म, जो द्रव्य आपका कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है ना, वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये जहाँ पे ये सारा यहाँ पे क्या है, पानी लिक्विड भरा होगा ना, तो वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है। और ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये यानी कि नाभिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। बहुत अच्छे से मैंने कोशिका को आपको समझाने की कोशिश की है। अब कल हम इसके कोशिकांग को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोशिकांग को पढ़ेंगे। ये सारी क्या है, कोशिकाएं ही है। कल हम पढ़ेंगे कोशिकांग को। देखिए ये सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। क्या है, कोशिकांग, जैसे कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली क्या होती है, काय की बनी होती है, ये सारी बातें, जैसे कि कोशिका द्रव्य, केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, ये सारा का सारा मसला समझने की हम कोशिश करेंगे। सारा कुछ समझेंगे इसमें, ये सारी चीजें। तो ये आज की क्लास आपको क्या है, पसंद आई होगी। क्लास को मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। हालांकि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मेरा साइंस बैकग्राउंड कभी ना रहा था, न कभी था, न कभी हुआ था, न ही मैं साइंस के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन मुझे जितना पता है ना, उतना मैं बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो क्लास आपको कैसी लगी है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।